आपने सबसे बड़ी सुनामी कब देखी थी? ज्यादातर लोगों के जवाब आएंगे 2014 की दक्षिण एशियाई सुनामी या फिर 2011 की जापान सुनामी। लेकिन दुनिया में जो सबसे बड़ी सुनामी आई थी वो बहुत भयानक और डरावनी थी। यह जापान सुनामी से हजारों गुना बड़ी थी। इसकी लहरें पहाड़ों की ऊंचाई जितनी थी। दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी, यानी इतनी बड़ी लहरें जो किसी पहाड़ से कम नहीं थी। इसकी मार से जानवरों की एक पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी। धरती पर जीवन का नया चैप्टर शुरू हो गया था। लेकिन ये सुनामी आई कब थी? असल में ये कहानी है 6 करोड़ 60 लाख साल पुरानी। बात तब की है जब एक एस्टेरॉइड धरती से टकराया था। उसने ऐसी सुनामी पैदा की थी जो धरती पर अब तक किसी भी सुनामी से कई हजार गुना बड़ी थी। दुनिया कुछ ही मिनटों में तहस नहस हो गई थी। यह खुलासा हाल ही में एक रिसर्च में हुआ। ये घटना थी उस एस्टेरॉइड की जो युकाटन पेनिनसुला में आकर टकराया था, जहां पर आज आधुनिक मेक्सिको है। इसे द चुकसुलुप एस्टेरॉइड कहते हैं। यह एस्टेरॉइड हमारे सौर मंडल के बाहर से तेज गति से आया था। यह टक्कर इतनी तेज थी कि धरती के चेहरे पर निशान बन गया था। 2021 में हुई एक स्टडी से इस बात का खुलासा हुआ कि इस टक्कर से निकली तरंगों की वजह से धरती की ऊपरी लेयर में मेगा रिपल्स यानी महालहरें बन गई थी। आज इस जगह पर मध्य लुसियाना है। इस एस्टेरॉइड का टक्कर का असर सिर्फ ऊपर नहीं था, आधी धरती पर समुद्र की तलहटी की रूपरेखा बदल गई थी। इंसानी इतिहास में दर्ज सभी सुनामियों से कई गुना बड़ी सुनामी आई थी, जो ताकत, आकार, ऊर्जा में सबसे बड़ी थी। शुरुआती टक्कर से हुए धमाके से निकली पहली सुनामी की लहर 1.5 किलोमीटर ऊंची थी। इसके बाद टक्कर से बने गड्ढे को भरने के लिए दूसरी सुनामी आई। फिर वहां से पानी के टक्कर से दूसरी लहरें निकली। इस तरह 4 घंटे तक पूरी धरती पर सुनामी की लहरें आती रही। सबसे छोटी लहरें 33 फीट ऊंची थी। ये लहरें 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही थी। ये गति इतनी तेज थी कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे। आज अगर इतनी ऊंची लहरें आ जाए तो कोई भी महाद्वीप सुरक्षित नहीं बचेगा। पहली और जो सबसे खतरनाक लहर उठी थी वो मैक्सिको की खाड़ी से उठी थी। शुरुआत 328 फीट से थी, जो बाद में बढ़कर 1.5 किलोमीटर ऊंची हो गई थी। इस लहर की गति 100 मीटर प्रति सेकंड थी। इसके अलावा धरती पर चारों तरफ भूकंप के झटके आने लगे थे। पानी के अंदर भूस्खलन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से सुनामी काफी देर तक आती रही। इसके सबूत न्यूजीलैंड के पास द्वीपों पर मिले हैं, यानी यह घटना स्थल से 12,000 किलोमीटर दूर तक इस विशालकाय सुनामी का असर था। इतने गहन अध्ययन के बाद अब पता चला है कि कैसे दुनिया में सबसे बड़ी सुनामी आई थी। इस तरह की स्टडी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप पहाड़ों का अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि वहाँ कभी समुद्र था या फिर उसकी लहरों का असर आया था। साथ ही सुनामी के खतरों से बचने का मौका भी मिलेगा। कैसे सुनामी से बचा जाए यह भी पता चल जाएगा। यह जानकारी भी हासिल कर पाएंगे कि कितनी बड़ी सुनामी कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आप सबसे पहली लहर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीछे कितनी बड़ी मुसीबत है।